हे गाइस, माई सेल्फ मिस्टर सुभाष पाल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th चैप्टर 4th अ लैमेंट बाय पीबी शैली। पोएट्री का ये 4th चैप्टर है। हालांकि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये 5th चैप्टर है। 4th चैप्टर आपका था एन एलजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, जो कि आपके सिलेबस से रिमूव हो चुका है, इसलिए आपके सिलेबस के ये 4th चैप्टर है। अ लैमेंट मीन्स होता है एक विलाप, रुदन, कष्ट। कंपोज किया गया है पोएट पीबी शैलेश जी के द्वारा। जो पोएट थे ये महज 28 ईयर्स यानी 28 साल की उम्र में इनको लगा कि वो अब इस दुनिया में ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाएंगे। अब उनकी अपनी कोई प्रॉब्लम रही होगी या बीमारी आई होगी या कुछ हुआ होगा उनके साथ, तो उनको लगा कि वो अब ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए वो मरने की कगार पे थे। जब मरने की कगार पे थे तो उनको अपने बचपन की याद, अपने जवानी की यादें सारी आ रही थी। तो उन यादों को याद करके, वो पुरानी बातों को याद करके वो काफ़ी ज़्यादा कष्ट में थे, काफ़ी ज़्यादा दुखी थे। युवा अवस्था में क्या होता है कि युवा अवस्था में भी हर चीज़ अच्छी लगती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको कोई कष्ट नहीं है, तो सारी चीज़ें आपको दुनिया में बेटर लगती हैं, हर चीज़ अच्छी लगती है। लेकिन अगर आपको कोई कष्ट है, आपको कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, तो चाहे जितनी भी अच्छी ये दुनिया हो, सब आपको बेकार लगता है, कष्टमय लगता है। यही चीज़ इस पोएम में बताया गया है। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल पोएम है कि जब मरने की कगार पे होता है, उस व्यक्ति के सिचुएशन को अगर आप देखेंगे, तो उसको हर दिन लगता है कि काश मुझे 1 दिन और मिल जाता या 1 घंटा और मिल जाता तो मैं ये कर लेता या वो कर लेता। दुनिया में क्या होता है कि व्यक्ति को ज़िंदगी में केवल एक बार मौका मिलता है, फिर चाहे वो बचपना हो या जवानी हो या बुढ़ापा हो। बचपन में क्या होता है कि बचपन में बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। युवा अवस्था, फिर उसके बाद बुढ़ापा में कष्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके से कवि जो है उसने अपने इमोशंस को व्यक्त किया है, अपने भावनाओं को व्यक्त किया है, और वो काफ़ी ज़्यादा कष्ट में है। और इन्होंने ये कविता तब लिखी थी जब वो मरने की कगार पे थे, यानी 28 ईयर्स ओल्ड थे, 28 साल की उम्र में वो मरने की कगार पे थे। तो तब उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है इस कविता के माध्यम से उन्होंने। तो अब देख लेते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले ये आपको ये जो लाइन देख रहे हैं, ओ वर्ड ओ लाइफ ओ टाइम, आपको पता है कि इसमें फिगर ऑफ स्पीच क्या हो सकता है। एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, तो यानी पहली बात तो ये लाइन जो है आपकी अपॉस्ट्रॉफी है। यानी इसमें अगर अलंकार पूछा जाता है तो ये क्या होता है, अपॉस्ट्रॉफी। जितने भी अलंकार होते हैं वो आपके कविता में ही अक्सर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। O word, O life, O time, on whose last step I climb, trembling at that where I had stood before. When will return the glory of your prime? No more, oh, never more. कवि कहता है कि ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, हे संसार, हे जिंदगी और हे वो समय। कि वो सोचते हैं कि ये कैसा, मरने की कगार पे थे तो वो अपनी पुरानी यादों को, यानी युवावस्था के बारे में सोचते हैं कि ये संसार कैसा था, कितना अच्छा था। ओ लाइफ, हे ज़िंदगी, काश ये ज़िंदगी आज मेरी ये हालत ना हुई होती। ओ टाइम, वो कितना अच्छा समय था। हे समय, ये कैसा समय आ गया है मेरे लिए। यानी वो संसार के बारे में, ज़िंदगी के बारे में और समय को लेकर के वो बहुत ज़्यादा अब कोस रहे हैं अपने आप को, कि वो संसार की जो खुशियाँ थी, वो जो ज़िंदगी की खुशियाँ थी, वो समय था कितना अच्छा था। ऑन हुज़ लास्ट स्टेप आई क्लाइम, ऑन हुज़ माने जिस पर, लास्ट स्टेप माने मेरे अंतिम जो कदम थे, आई क्लाइम माने मैं चढ़ चुका था। कहने का मतलब मेरी ज़िंदगी का अंतिम क्षण था, अंतिम समय था। ट्रेम्बलिंग एट दैट, ट्रेम्बलिंग मिस होता है, अब वो लड़खड़ाया हुआ था, मैं काँप रहा था। मतलब कि कवि जो था अब बहुत ही कष्ट में था, काँप रहा था। वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, पहले मैं कहाँ था और अब आकर के कहाँ मैं खड़ा हो गया। मतलब कि पहले की ज़िंदगी कितनी खूबसूरत थी। पहले मैं युवा अवस्था में, बचपना में कितना अच्छा खेला करता था, दुनिया कितनी खूबसूरत थी, और आज मैं
किस इस मुकाम पे यानी किस स्टेप पे आके खड़ा हो गया हूँ। व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी, और वो ग्लोरी मिस होता है खुशियाँ, रिटर्न मिस लौटेंगी, वो खुशियाँ कब लौटेंगी, वो अपने आप से ही पूछता है, कभी अपने आप से ही पूछता है। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है कि वो जीवन की जो खुशियाँ हैं वो कब लौटेंगी। ऑफ योर प्राइम, प्राइम मिस होता है जवानी की, वो जो युवा अवस्था की जो खुशियाँ हैं वो कब लौटेंगी। लेकिन काश वो खुशियाँ लौट आती, लेकिन अब सब बेकार था, क्योंकि अब वो अंतिम क्षण पर था, मरने वाला था। अब उसको खुद से उसको आंसर मिल जाता है, नो मोर ओ नेवर मोर। नहीं, अब ज़्यादा समय तो नहीं है उसके पास, कहने का मतलब नहीं, वो नेवर मोर, कभी भी वो नहीं आएगा। यानी वो समय, वो जो ज़िंदगी में उसके जो घटित हुआ था वो समय अब कभी भी लौट करके नहीं आएगा। नो मोर ओ नेवर मोर, नहीं अब कभी नहीं। सेकेंड स्टैंजा, इसमें 2 ही स्टैंजा आपके हैं। सेकेंड स्टैंजा, out of the day and night as joy has taken flight, fresh spring and summer and winter hoar move my faint heart with grief but with delight, no more oh nevermore। out of day and night, दिन रात, a joy has taken flight, ए जॉय मन जो खुशियाँ थी हैज़ टेकन फ्लाइट मिस होता है, ऐसा लग रहा था कि उड़ सी गई हो। अब उसको दिन रात कष्ट ही था, कष्ट ही झेलना पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसकी सारी खुशियाँ जो थी उड़ सी गई हों, यानी चली गई हों। वो खुशियाँ, अब वो अपने आप से ही पूछता है वो खुशियाँ कहाँ उड़ गई, यानी कहाँ चली गई। फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर हो, फ्रेश स्प्रिंग वो तरोताज़ा, वो प्यारी सी बसंत ऋतु, समर वो ग्रीष्म ऋतु एंड विंटर हो, और वो जाड़े का जो पाला हुआ करता था, जो कोहरा हुआ करता, कितना खूबसूरत लगता था। यानी युवा अवस्था में वो सोचता है कि युवा अवस्था में मैं जब था तो यही बसंत ऋतु कितनी खूबसूरत लगती थी, ग्रीष्म ऋतु में कितना अच्छा लगता था जब मैं तालाब वगैरह और नदियों में स्नान करता था, नहाया करता था दोस्तों के साथ। विंटर हो, और वो जो जाड़े की जो कोहरा था, पाला था, कितना अच्छा लगता था, कितना तब खूबसूरत चारों तरफ का जो नज़ारा था कितना अच्छा हुआ करता था। लेकिन वही कौन, फ्रेश स्प्रिंग समर एंड विंटर हो, आज वही वसंत ऋतु, वही ग्रीष्म ऋतु और वही जाड़ा क्या कह रहा है कि मूव माय फैंट हार्ट विद ग्रीव, मेरे हृदय को बहुत आज कष्ट दे रहा है। कहने का मतलब वही स्प्रिंग, मतलब वही जो बसंत ऋतु कितनी काफ़ी सुहावनी होती है, सुहावनी लगती है, अच्छी लगती है, लेकिन आज वही उसके लिए सब बेकार है, कुछ भी अच्छा उसको नहीं लग रहा है। और वही ग्रीष्म ऋतु और वही जाड़ा जो उसको पहले खूबसूरत लगता था, आज उसको जो है उसके हृदय को पूर्ण रूप से उसको दुखी कर रहा है। मूव माय फैंट, फैंट मीन्स होता है मूर्छित करना, कष्ट पहुंचाना, विद ग्रीफ माने दुख, यानी उसके हृदय को बहुत ज़्यादा कष्ट दे रहा है, बहुत ज़्यादा कष्ट है। बट विद डिलाइट, लेकिन क्या, बट विद डिलाइट, लेकिन क्या वही खुशियाँ फिर से लौटेंगी। बट विद डिलाइट, वही जो डिलाइट मीन्स होता है खुशियाँ, क्या वही खुशियाँ, क्या वही मौसम, क्या वो सारी चीज़ें लौटेंगी। नो मोर ओ नेवर मोर, नहीं अब कभी नहीं। यानी अब वो मरने वाला था, उसकी जो खुशियाँ थी, जो वो युवा अवस्था था, जो बचपना था, क्या उसको लौट सकता था, नहीं कभी नहीं। इस पोएम से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जो भी काम करना चाहिए टाइम पे करना चाहिए, टाइम निकलने के बाद हमारे हाथ कुछ नहीं लगता, सिर्फ पछतावे के अलावा। इसलिए मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी आप काम करें टाइमली करें, भले ही थोड़ा करें। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।